जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन। चैप्टर 5 क्या है बच्चों? एसिड्स कोमा बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। हेडिंग दीजिएगा बच्चों न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन। लास्ट में कौन सा लेटर है बच्चों? TION। स्पेलिंग देखिए NEUTRAL न्यूट्री न्यूट्री SATION जेसन। तो न्यूट्रलाइजेशन। तो NEUTRAL न्यूट्रल मीन्स क्या होता है बच्चों? जो ना एसिड हो ना बेस हो, है ना। ISATION लास्ट में वर्ड देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? TION न्यूट्रलाइजेशन। तो जिस भी वर्ड के TION लास्ट में TION रहे तो क्या कहलाता है? प्रोसेस होता है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन भी बच्चों एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है। तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड and a BASE base is known as न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है? न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है या ये बच्चों एक रिएक्शन है। क्या है? एक रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों रिएक्ट करना, है ना, किसी चीज का आपस में मिलना, रिएक्शन। तो रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? एसिड जो कि सावर इन टेस्ट होते हैं, बेस विच इज बिटर इन टेस्ट। एसिड और बेस, ये कौन कौन सब्सटेंस एसिड होते हैं, कौन बेस होते हैं, किस सॉल्यूशन में एसिड है या बेस है, इसको हमने फाइंड आउट किया, पता किया विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। एक नेचुरल इंडिकेटर और एक सिंथेटिक इंडिकेटर। अब हम क्या कर रहे हैं? एसिड एंड बेस को हम मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? दोनों को आपस में मिला रहे हैं। तो एक रिएक्शन हो रहा है ना। तो जो रिएक्शन हो रहा है एसिड और बेस के बीच में, उस रिएक्शन को हमने नाम दिया न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर यहां तक? क्या बोला हमने? न्यूट्रलाइजेशन। अब एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं बच्चों, एसिड और बेस जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट एरो स्टार्ट देखिए, लिखिएगा कि सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस with evolve with heat evolved। हमने बोला कि सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद हीट इवॉल्व। तो ये प्रोसेस में बच्चों सॉल्ट यानी नमक और वाटर जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है ना। इस प्रोसेस में किसके साथ? हीट इवॉल्व। EVOLVED। इवॉल्व का मतलब होता है बच्चों प्रोड्यूस होना। क्या होना? किसी चीज का प्रोड्यूस होना। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के तौर पे सॉल्ट वाटर बनेंगे, साथ ही साथ इसमें क्या प्रोड्यूस होंगे? हीट निकलेगा, यानी कि हीट प्रोड्यूस होंगे।
हीट इवॉल्व होंगे। क्लियर है? चल देखते हैं अभी हम लोग, यहाँ तक नोट कर लिया। चल नेक्स्ट लिखिएगा ऐसे में स्टार दे करके कि हीट का मतलब क्या होता है बच्चों? ताप, है ना? हीट गर्मी, हीट। तो हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड या evolved which rises temperature 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 of reaction mixtures due to which reaction mixture becomes hot। क्या बोला हमने? हमने बोला कि न्यूट्रलाइजेशन, जो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उससे सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, साथ ही उसमें हीट क्या हो रहे हैं बच्चों? ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, हीट भी निकल रही है, साथ ही साथ इवॉल्व मतलब निकलना, प्रोड्यूस्ड होना। विच राइजेस टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर ड्यू टू विच रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट। तो जैसे ही ये रिएक्शन हुई, एसिड और बेस आपस में मिले तो उससे सॉल्ट वाटर बना, साथ ही साथ हीट भी प्रोड्यूस्ड हुआ। ये हीट क्या करेंगे? वो जो रिएक्शन हो रही है एसिड और बेस के बीच में, तो रिएक्शन मिक्सचर को क्या करेंगे? उसके टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, इंक्रीज करेंगे। क्लियर है? जैसे ही बच्चों किसी चीज़ की टेम्परेचर बढ़ जाएगी तो क्या होगा? वो गर्म हो जाएगा। तो रिएक्शन मिक्सचर की टेम्परेचर जैसे ही बढ़ी हीट की वजह से, तो क्या हो गया? वो रिएक्शन मिक्सचर जैसे ही क्या हुआ बच्चों? टेम्परेचर बढ़ गई तो रिएक्शन मिक्सचर भी क्या हो गई? हॉट, मतलब गर्म हो जाएगी। क्लियर है? चलिए इसे देखते हैं अच्छे से। यहाँ तक नोट किया? चल अब हम थोड़ा इसे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो रिएक्शन मिक्सचर गर्म हो गई, हॉट हो गई। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में, अभी देखिए बेसिकली बच्चों हमने न्यूट्रलाइजेशन में क्या पढ़ा कि एसिड प्लस बेस, जब एसिड और बेस दोनों आपस में मिल गए तो क्या बना? सॉल्ट, SALT, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है? क्या बोला हमने कि एसिड और बेस, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट किए, आपस में मिले, तो इन दोनों के रिएक्शन से क्या बना? सॉल्ट एंड वाटर बन गया। क्लियर बच्चों? सॉल्ट एंड वाटर। और एक चीज बना था बच्चों, और एक चीज प्रोड्यूस्ड या इवॉल्व हुआ था। क्या हुआ था? हीट, HEAT, हीट इवॉल्व्ड। क्लियर है? तो सॉल्ट वाटर के साथ क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इवॉल्व हो रहा है, हीट भी निकल रहा है इससे। क्लियर है? तो इस हीट की वजह से सॉल्ट और वाटर जो बने हैं, ये रिएक्शन मिक्सचर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल थोड़ा ऊपर लिखते हैं। देखिए जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लियर है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक एसिड है। क्लियर है? एसिड है बच्चों। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। ये क्या है? एक एसिड है।
और ये क्या है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। चलिए, तो इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। अब सॉल्ट जो यहाँ लिखा है, तो इस दोनों के रिएक्शन से हम सॉल्ट बनाएंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, सोडियम, इसे बच्चों जगह नहीं होने की वजह से, स्पेस की वजह से हमने इसे नीचे लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ लिखना है। क्लियर है, सोडियम क्लोराइड, क्लियर, प्लस वाटर, वाटर है तो वाटर ही बनेगा। तो सोडियम क्लोराइड, अब यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों, वाटर ही बनेगा। ठीक है, वाटर है तो वाटर बनेगा, और क्या निकल जाएगा यहाँ पर, हीट, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, हीट इवॉल्व। ठीक, देखिए सोडियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है, तो सिर्फ सॉल्ट नहीं बोलेंगे, SODIUM, सोडियम CHLORID, सोडियम क्लोराइड की हमने फॉर्मूला पढ़ा है NaCl, सबकी फॉर्मूला हम लिखेंगे बच्चों, NaCl हो या ये। तो सोडियम क्लोराइड को हमने क्या बोला था पिछले लेक्चर में, कॉमन सॉल्ट ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। चलिए, तो कॉमन सॉल्ट, तो देखिए एसिड यहाँ हो गया, बेस, ये दोनों मिले क्या बना, कॉमन सॉल्ट, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए यहाँ है, आप इसकी फॉर्मूला लिखेंगे, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl बोलेंगे, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, सोडियम को क्या बोलते हैं Na, हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे बच्चों OH, इस तरह से हमने पढ़ा है। तो जब एसिड, ये क्या है एक्चुअल में, एसिड है और ये बेस है, जब ये दोनों रिएक्ट मिलेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट, क्या है यहाँ पे सोडियम Na, और क्लोराइड का क्या होगा Cl, तो NaCl क्या है, कॉमन सॉल्ट ना, NaCl का नाम ही कॉमन सॉल्ट है, लेकिन सॉल्ट प्रोड्यूस होता है ना, तो NaCl का नाम होता है बच्चों, कॉमन नेम है कॉमन सॉल्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन सॉल्ट। जो नमक खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड है, कॉमन सॉल्ट बोला जाता है। प्लस में क्या रिलीज होगा यहाँ पे, H2O। ठीक है, H2O क्या है, एक वाटर है, और साथ में हीट इवॉल्व, हीट इवॉल्व, क्लियर, हीट इवॉल्व, नोट कर लिया यहाँ तक। तो हमने बोला कि HCl जो एसिड जब रिएक्ट करेंगे NaCl बेस के साथ, तो क्या बनेगा, NaCl कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर H2O। क्लियर है, इसको हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, ये H2O कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर NaCl कैसे है, Na ये हुआ और Cl यहाँ का, क्लियर है, यहाँ का H हो गया 2 कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक H, तो एक H एक है 1 क्या हो गया 2H हो गया बच्चों, तो H2, और यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन है, O का मतलब ऑक्सीजन, तो इसलिए यहाँ क्या हो गया ऑक्सीजन। क्लियर है, तो NaCl कैसे आया, H2O कैसे बना, इतना क्लियर है। चलिए, और साथ ही क्या रिलीज हो रहा है, हीट, तो हीट की वजह से बच्चों ये रिएक्शन जो मिक्सचर है ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएंगे। क्लियर यहाँ तक, चलिए, ये जो HCl है बच्चों, ये जो HCl है ये क्या है, डाइल्यूट है, DILUTE, डाइल्यूट। अब कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन हम कब बनाते हैं, जब कोई भी हार्मफुल डेंजरस एसिड को हमें क्या बनाना है, वीक बनाना है, मतलब उसे हार्मलेस बनाना है, हार्मफुल एसिड को हार्मलेस बनाना है, तो क्या करेंगे, हम लेबोरेटरी एसिड को, यानी कि हार्मफुल एसिड को जैसे HCl को वाटर में मिक्स करेंगे। तो वाटर में जब किसी डेंजरस एसिड को मिक्स करते हैं तो वो क्या बन जाता है, उसकी पावर कम हो जाती है, तो वो क्या बन जाता है हमारे लिए हार्मलेस, तो उसी को बोलते हैं डाइल्यूट। यानी किसी एसिड को जब हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, डाइल्यूट हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर है, तो हमने यहाँ कौन सी हाइड्रोक्लोरिक लिया है, डाइल्यूट लिया है। देखिए, अब बच्चों हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फिनोल्फथेलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। देखिए
तो हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, हमने एसिड लिया, ठीक है, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चों, एक्टिविटी, क्रियाकलाप। तो हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, यह है क्या, TEST, टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो टेस्ट करने के लिए हम एक ट्यूब यूज़ करते हैं, इसका नाम है टेस्ट ट्यूब, ठीक। इसमें हमने लिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, प्लस इसमें हमने ले लिया फिनोल्फथेलीन, फिनोल्फथेलीन, PHTHALEIN, फिनोल्फथेलीन। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, पहले डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने वाटर के साथ मिक्स किया तो वो डाइल्यूट हो गया। अब उसको हमने टेस्ट ट्यूब में लिया, पहला स्टेप। दूसरा, उसी में हमने फिनोल्फथेलीन इंडिकेटर को मिला दिया, ठीक है, फिनोल्फथेलीन इंडिकेटर उसके सॉल्यूशन को। तो फिनोल्फथेलीन हमने पढ़ा है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, इसका हम ब्रैकेट में लिखिएगा यूज्ड करते हैं, यूज्ड ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन। तो फिनोल्फथेलीन का इस्तेमाल कहाँ कब करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के दौरान, ठीक है, चेक करने के लिए कि एसिड की कलर कौन सी होगी, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने डाला, तो फिनोल्फथेलीन इंडिकेटर का यूज़ किया, तो पता चला कि इन दोनों के मिक्सर से कलर क्या हो रहा है, कलर जो है वो कलरलेस हो रहा है, ठीक, कलरलेस। मतलब इस टेस्ट ट्यूब की, ये जो टेस्ट ट्यूब हमारा हमने लिया है, इसकी कलर कौन सी है, कोई कलर नहीं है, कलरलेस है, मतलब कोई कलर नहीं, ठीक। अब इस एसिड की जो इफेक्ट है यहाँ पर, अब यहाँ एसिड इसीलिए कलरलेस है, हमने पढ़ा कि फिनोल्फथेलीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिनोल्फथेलीन इंडिकेटर में कोई भी एसिड अगर होगा तो वो कलरलेस होगा, क्लियर है। तो यहाँ एसिड की इफेक्ट है, अब इस एसिड की इफेक्ट को हम कम करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो हमने इसी टेस्ट ट्यूब में तो इसी टेस्ट ट्यूब में, ये वाला जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने एसिड और फिनोल्फथेलीन लिया है, इसी में हम क्या करेंगे, ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉपर से ड्रॉपर की सहायता से, ध्यान दीजिए, तो ड्रॉपर की सहायता से हम दो दो से तीन ड्रॉप, 2 से 3 बूंद क्या देंगे इसमें हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या देंगे इस ड्रॉपर में, क्या है बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो 2 to 3 ड्रॉप क्या देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, यहाँ क्या है HCl है। तो जैसे ही हमने एक बेस दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, क्या है बच्चों, एक BASE बेस है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है NaOH, ठीक। तो बेस को एसिड में फिनोल्फथेलीन इंडिकेटर्स के साथ जैसे ही हमने बेस दिया, और बेस तब तक देंगे, ये कलरलेस है, और बेस यानी ड्रॉप से, ये ड्रॉप हम 2 से 3 बूंद देंगे, लेकिन हम सिर्फ 2 से 3 बूंद नहीं देंगे बच्चों, तब तक हम इस ड्रॉपर की मदद से, ये क्या है, ये है DRO ड्रॉपर, ठीक है, ड्रॉपर। तो ये ड्रॉपर है, तो ड्रॉपर की मदद से हम तब तक इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को ड्रॉपर की मदद से ड्रॉप बाय ड्रॉप देते जाएंगे, तब तक जब तक कि ये जो टेस्ट ट्यूब में एसिड और
जो सॉल्यूशन है एसिड और फिनोल्फ्थालीन की, ये पिंक कलर की ना हो जाए, लाइट पिंक कलर। ठीक है, जब ये हल्की गुलाबी रंग की होने लगी तो हम क्या करेंगे, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को बंद कर देंगे देना। ठीक है, तो तब तक हम ड्रॉपर से इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, देते जाएंगे जब तक इसकी कलर क्या हो जाए, कलरलेस से लाइट पिंक ना हो जाए, यानी हल्की गुलाबी। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो एसिड की इफेक्ट है यहाँ पर, उसको बेस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, कैंसिल कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज मतलब कैंसिल कर देना। ठीक है, तो इफेक्ट को बराबर कर दिया, लाइट पिंक हो गया। क्लियर एक्टिविटी। चलिए एक और बच्चों हम लेते हैं एग्जाम्पल। एक और न्यूट्रलाइजेशन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने बोला बच्चों H2SO4। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है डाइल्यूट है। अब कोई भी एसिड को अभी तक हमने देखा डाइल्यूट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ले रहे हैं डाइल्यूट, क्योंकि डाइल्यूट हम जैसे ही रिएक्शन करते हैं, है ना, अपने से करते हैं बच्चों, तो अगर बाई चांस एसिड अगर गिर भी जाता है स्किन पर तो वो नुकसान ना करे, है ना, क्योंकि ये हार्मफुल है, ये जला सकते हैं स्किन को। तो डाइल्यूट मतलब उसमें हमने पानी मिला दिया है, वाटर को, तो डाइल्यूट हो गया वो, तो इसीलिए हम डाइल्यूट लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस, जैसे हमने लिया यहाँ पे लाइम वाटर, LIM, लाइम वाटर। तो लाइम वाटर क्या है, लाइम वाटर एक बेस है। क्या है, एक बेस। ठीक, ये एसिड, ये बेस, ये बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, और क्या निकलेगा, हीट, है ना, इवॉल्व। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की हम फॉर्मूला लिखेंगे H2SO4। ये क्या है, एसिड है। लाइम वाटर का फॉर्मूला है बच्चों CaOH का होल 2। क्या होता है, लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH का होल 2। ये 2 ऑक्सीजन पर भी है, O मतलब ऑक्सीजन, और ये 2 H हाइड्रोजन पर भी है। तो ये दोनों के मिलने से क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट, ध्यान दीजिए, CaSO4। ठीक है, प्लस में H2O, यहाँ पर ये 2H2O। ठीक है, अब यहाँ 2 क्यों आया, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, हमने बोला 2 ऑक्सीजन पर भी है, 2 हाइड्रोजन पर भी है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो 2 2 क्या हो गए, 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और आगे में भी 2, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए, प्रोडक्ट में 4। इसको बोलते हैं हम इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिएक्टेंट, मतलब रिएक्ट करने वाले, और रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है ये प्रोडक्ट कहलाता है। तो इधर भी 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, तो 2H2O। O ऑक्सीजन यहाँ है, देखिए इधर काउंट कीजिए, ऑक्सीजन 4 यहाँ, O मतलब ऑक्सीजन। अब यहाँ पर जो 4 है बच्चों, ये S पर नहीं है, क्योंकि होल, होल का मतलब क्या होता है, सब सभी पर। यहाँ पर सिंगल सल्फर है, तो S मतलब सल्फर, 4 सिर्फ ऑक्सीजन के लिए, यहाँ 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, देखिए 2 O पर भी है, तो 2 इधर 4 इधर, 6 ऑक्सीजन है। यहाँ देखिए 4 ऑक्सीजन इधर, और ये O जो है ये 2 अगर लगता है ना यहाँ, तो 2 का मतलब ये हाइड्रोजन पर भी है, 2 का मतलब ये ऑक्सीजन के लिए भी है। तो इधर इस दोनों में यदि मिला करके 6 ऑक्सीजन है, तो इधर भी क्या हो जाएंगे, 6 ऑक्सीजन। कैसे, O जो यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा है हमने, 4 इधर और O 2 इधर, कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन। सिंगल और कैल्शियम है, तो सिंगल कैल्शियम यहाँ भी है। सल्फर देखिए सिंगल है यहाँ पर, तो सल्फर यहाँ पर एक ही है, सिंगल है। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम
सल्फेट, ठीक, कैल्शियम सल्फेट। अब देखिए कैल्शियम और SO4 को सल्फेट बोला जाता है। ये क्या है बच्चों, एक सॉल्ट है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, एक बेस है, ठीक। और ये क्या है बच्चों, वाटर है, और हीट इवॉल्व हो गया, मतलब हीट निकलेगी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो कैल्शियम सल्फेट है ना, और 2H2O जो ये सब लग रहा है, ये हम हायर क्लास में पढ़ेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन में, है ना। बैलेंस मतलब ये जितने भी चीजें हो रही है, ये क्या है, एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। तो ये जो चीजें हो रही है 2H2O, ये सब चीज आप आगे अच्छे से पढ़ोगे, जैसे हमने अभी बताया उसी तरीके से इसको बनाया जाता है, प्रैक्टिस से हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों हमने टेस्ट ट्यूब में अभी एक्टिविटी में जो देखा था कि पिंक कलर का हो गया, तो साथ ही वो जो टेस्ट ट्यूब है ना, जब वो पिंक कलर की हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। जो टेस्ट ट्यूब है अगर पिंक कलर की हो गई है तो क्या होगी, बहुत ज़्यादा गर्म, क्योंकि हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर की वजह से वो टेस्ट ट्यूब बिकम्स हॉट, क्या गर्म हो जाएगी। चल क्लियर है बच्चों। इसी को क्या बोलेंगे हम, न्यूट्रलाइजेशन। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस ने H2SO4 एसिड को क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया, मतलब इसकी इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। अच्छा बच्चों, अब हम न्यूट्रलाइजेशन अगर पढ़ रहे हैं तो न्यूट्रलाइजेशन पढ़ने का कोई मतलब तो होना चाहिए ना। आखिर हमारे डेली लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंट है। यूटिलाइजेशन प्ले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ। तो हम अब पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशंस इन एवरीडे लाइफ। हमारे जीवन में न्यूट्रलाइजेशन का बहुत बड़ा योगदान है, उपयोग है। कैसे है देखते हैं। स्टार दीजिएगा, लिखिएगा न्यूट्रलाइजेशंस इन एवरी डे लाइफ। न्यूट्रलाइजेशंस इन एवरीडे लाइफ मतलब हमारे जीवन में न्यूट्रलाइजेशन की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है। पहला है बच्चों इनडाइजेशन में। इन का मतलब होता है नहीं, डाइजेशन का मतलब होता है पाचन। मतलब अगर अनपच हुआ है ना, यानी कि डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है तो क्या होगा, इनडाइजेशन। और इनडाइजेशन में न्यूट्रलाइजेशन क्या करते हैं, मदद करते हैं, मतलब इनडाइजेशन को ठीक करते हैं, हमारे पाचन को क्या करते हैं, सही करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। तो इनडाइजेशन इसमें लिखिएगा इसी में बच्चों कि हाइड्रो पॉइंट टू पॉइंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर stomach for digesting food। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बच्चों हर जगह मार्केट में मिल रही है ना, लेकिन अब ये जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना, हम लेबोरेटरी मतलब एक्सपेरिमेंट तो करते हैं साइंस प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला में, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेचुरली हमारे बॉडी यानी हमारी पेट स्टमक में होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस्ड होती है हमारी स्टमक के द्वारा। हमारी जो स्टमक है, पेट है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करती है, किस लिए, फूड के डाइजेशन के लिए। मतलब जो आप खाते हैं, जो भी खाते पीते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, उसके लिए स्टमक क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करेंगे, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा, ठीक है, फूड को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम ओवर ईट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खा लेते हैं,
है ना, 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह तक लगातार हमने खूब मसालेदार खूब सारी चीज़ें खाई, तो ओवर ईटिंग की वजह से हमारी जो स्टमक है वो पचाने के लिए, उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस करने लगती है। ठीक है, एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जिसके वजह से एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, और एसिडिटी मतलब एक्सेस ऑफ HCl, है ना, एक्सेस ऑफ एसिड इन द स्टमक। और यही एसिडिटी आपने सुना होगा, एसिडिटी की वजह से क्या होता है, इनडाइजेशन। मतलब अगर ज़्यादा एसिड अगर आपके स्टमक में हो गए हैं, प्रोड्यूस्ड हुए हैं, ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, तो उससे ज़्यादा एसिड होंगे और एसिड से एसिडिटी हो गया, जिसकी वजह से कोई भी आप फिर फूड खाओगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा। उसी को बोलते हैं हम लोग इनडाइजेशन। तो लिखेंगे हम लोग एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक excess of hydrochloric acid in the stomach is called एसिडिटी। ठीक है, चलिए एसिडिटी अभी नहीं लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे बच्चों कि ज़्यादा, एक्सेस मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक काउजेस इनडाइजेशन। ठीक, तो नेचुरली ईश्वर ने, भगवान ने, है ना, हमें हमारी बॉडी दी है। इस बॉडी में कई सारे फंक्शन होते हैं, तो स्टमक क्या कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है नेचुरली। अब हम यदि ओवर ईट करने लगेंगे तो क्या होगा, इससे एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस्ड हो। तो एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में जो होता है वो इनडाइजेशन को काउज करता है। क्लियर है? अच्छा, यहां तक नोट कर लिया बच्चों। इनडाइजेशन मतलब सही से पाचन का ना होना। ठीक है, सही से फूड का ना पचना। तो इनडाइजेशन जो है, इनडाइजेशन अकर अकर्स ड्यू टू ओवर हीटिंग, ओवर हीटिंग नहीं, ईटिंग, ओवर ईटिंग। क्लियर है? ओवर मतलब ज़्यादा, अत्यधिक, ईटिंग मतलब खाना। मतलब ज़्यादा खाना यदि आप खा लोगे, खूब ज़्यादा लगातार 6 दिन 7 दिन, तो क्या हो जाएगा, इनडाइजेशन हो जाएगा, अनुपच। यहाँ तक नोट कर लिया बच्चों। चल, नेक्स्ट दीजिएगा पॉइंट। अब अगर यदि इनडाइजेशन हो गया तो क्या होगा, हमें हमें बाहर से ऐसा कौन सा लक्षण, सिम्टम्स दिखेंगे। तो इनडाइजेशन प्रोड्यूस पेन, पी PAIN, पेन मतलब दर्द होगा पेट में, एंड इरिटेशन, इरिटेशन। ठीक है, तो पेन खूब सारा होगा बच्चों, बहुत ज़्यादा, और इरिटेशन मतलब जलन देगा पेट, है ना। तो जो भी आप खाओगे तो अच्छे से नहीं पचेगा, पेन होंगे, दर्द होगा, साथ ही साथ इरिटेशन, जलन। ये नोट कर लिया। चल, इसमें लिखिएगा एसिडिटी, ACDT। अब एसिडिटी मतलब ACID, एसिड मतलब एसिड, DT, एसिडिटी एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, भयानक नहीं, थोड़ी बहुत, लेकिन यही थोड़ी बहुत बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो एक डिसऑर्डर है, इसको हम डिफाइन करेंगे कि डिसऑर्डर ऑफ एक्सेस एसिड इन द स्टमक is called
dt। क्लियर है बच्चों? तो यही है, यही कारण है एसिडिटी का। क्या? तो ये सबसे पहले एक डिसऑर्डर है, एक बीमारी है ऑफ एक्सेस एसिड इन द स्टमक। स्टमक में खूब सारा एसिड बनने लगेगा फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो एक्सेस ऑफ एसिड जो हो जाता है, उसकी जो डिसऑर्डर है उसको क्या बोलते हैं? एसिडिटी। ठीक है। और इसी एसिड, एक्सेस ऑफ एसिड को हमने एसिडिटी बोला, डिसऑर्डर को, है ना, ज़्यादा मात्रा में एसिड बनने लगते हैं तो डिसऑर्डर को एसिडिटी बोला। और एसिडिटी की वजह से क्या होता है? इनडाइजेशन। और इनडाइजेशन में क्या होगा? पेन, दर्द होगा, साथ ही साथ इरिटेशन, मतलब पेट में जलन देंगे। क्लियर है? आपने कई सारे टीवी में, कई सारे एडवर्टीजमेंट में सुना होगा कि एसिडिटी, एसिडिटी, तो ये टेबलेट ले, ये खाए तो एसिडिटी ठीक हो जाएगी। क्लियर है? तो एसिडिटी मतलब वही डिसऑर्डर ऑफ एक्सेस ऑफ एसिड इन द स्टमक। क्लियर है? चलिए, तो ये जो इंडाइजेशन है इसको ठीक करने के लिए, एसिडिटी को ठीक करने के लिए हम क्या करें? चलिए नोट कर लिया है तब। एंटासिड, ANTACID, एंटासिड means 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 एंटी एसिड। एंटी एसिड, एंटासिड मतलब एंटी एसिड। एंटी मतलब उल्टा, एसिड मतलब एसिड, है ना, अम्ल। तो जो पेट में, स्टमक में खूब सारा एसिड बन रहा है तो उसे हमें रोकना है, उसे बैलेंस करना है। तो क्या करेंगे? अपोजिट एसिड लेंगे, उसके विपरीत में क्या होगा? बेस लेंगे। तो एंटासिड क्या है बच्चों? एक तरह की बेस है। क्या है? एक बेस है। ठीक है। एंटासिड अगर हम बोलें तो क्या है? एक BASE, बेस लेंगे। ठीक है। एंटी एसिड है ना, मतलब एसिड के उल्टा, अपोजिट। तो हमने पढ़ा था बेस क्या होते हैं? एसिड के अपोजिट। तो एंटासिड एक बेस हो सकता है या फिर इसको हम बोल सकते हैं एक मेडिसिन। ठीक है। तो एंटासिड क्या होती है? बेस, OR, और मतलब या, और या मेडिसिन, एक दवाई है, एक बेस है। एंटासिड मतलब एंटी एसिड। इसको डिफाइन करेंगे कि द ग्रुप ऑफ माइल्ड bases which have no toxic effects on our body is called antacid। एंटासिड क्या बोला हमने? कि द ग्रुप ऑफ माइल्ड बेसिस, कई सारी जो है माइल्ड बेसिस का, है ना, माइल्ड मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस का एक ग्रुप होता है बच्चों, है ना, विच विच MILD, माइल्ड एक तरह की हम कह सकते हैं, जैसे कि वीक बेस, एक तरह की जो हमारे लिए, है ना, क्या हो? बेनिफिशियल हो, जो हमारे लिए हार्मलेस हो, हमारे लिए हार्मफुल ना हो। ठीक है। तो माइल्ड बेसिस का एक ग्रुप है, एक समूह है, विच हैव नो टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट, टॉक्सिक मतलब जहरीला इफेक्ट नहीं होता जिससे। ठीक है। तो एक माइल्ड बेसिस का ग्रुप है जिसकी कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट, टॉक्सिक मतलब हार्मफुल, टॉक्सिक इफेक्ट हमारी बॉडी पर नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं एंटासिड। या फिर क्या बोलेंगे? एक मेडिसिन है ना। एंटासिड क्या है? एक मेडिसिन है। एग्जाम्पल के लिए, पहला मोस्ट पॉपुलर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक, एक बोतल आती है बच्चों इस तरीके से, लिक्विड मिक्सचर में,
है ना, टेबलेट में भी होती है और लिक्विड में भी होती है एंटासिड मेडिसिन। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम की इस तरह से आती है मार्केट में, जो कि एंटासिड है, कॉमन यूज्ड एंटासिड। दूसरा बेकिंग सोडा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा ये दोनों क्या है, कॉमनली यूज्ड एंटासिड, मेडिसिन है, दवाई है दोनों, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों बेस है, ये दोनों क्या है, मेडिसिन है, और यू कैन कॉल एंटासिड। क्लियर बच्चों यहां तक? चलिए क्लियर है। अब लिखेंगे हम लोग, स्टार्ट देके लिखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया is commonly used antacid, ब्रैकेट में लिखिए मेडिसिन, फॉर curing indigestion और एसिडिटी, ठीक, एसिडिटी। क्या बोला हमने कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज कॉमनली यूज्ड एंटासिड या मेडिसिन फॉर क्यूरिंग, CURING, क्यूरिंग मतलब उपचार, इलाज करने के लिए, किसके लिए, तो इनडाइजेशन और एसिडिटी। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बहुत ही जाना माना एंटासिड, एक मेडिसिन दवाई है, जिसका इस्तेमाल हम एसिडिटी या इनडाइजेशन की इलाज के लिए करते हैं, ठीक है, इसे ठीक करने के लिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में कौन से बेस होते हैं, हमने पढ़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि मिल्क या फिर एंटासिड सीड्स आर अवेलेबल इन मार्केट in the form of liquid mixture, ठीक, लिक्विड मिक्सचर और TABLETS टैबलेट्स। तो दो हमने एंटासिड पढ़ी मेडिसिन, पहला मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें जो एक मेडिसिन एंटासिड, इसमें बेस कौन सा होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा हमने पढ़ा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा में एक बेस होता है, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, केमिकल फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो एंटासिड जो है वो अवेलेबल है इन मार्केट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड मिक्सचर्स और टैबलेट। मतलब मार्केट जाओगे यदि किसी को इंडाइजेशन या क्या है, एसिडिटी हो गई है, एसिड बन रहा है खूब ज़्यादा, तो उसे कंट्रोल करना है, न्यूट्रलाइज करना है ना, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे, बेस लेंगे। तो बेस के फॉर्म में क्या लेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या बेकिंग सोडा, है ना। तो ये हमें लिक्विड मिक्सचर के रूप में मिलेगा, वो देंगे दुकानदार, है ना, जो दवाई को दे रहे हैं, या फिर टेबलेट के रूप में देंगे, है ना, इंडाइजेशन को या एसिडिटी को क्योर करने, ठीक करने के लिए। क्लियर है। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से हमने आज न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट किया, पढ़ा अच्छे से और जाना कि इसकी डेली लाइफ में क्या यूज़ है। न्यूट्रलाइजेशन मतलब एसिड और बेस दोनों का रिएक्शन, है ना, डेली लाइफ में क्या यूज़ है,
जैसे कि इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए, एसिड की एक्सेस एसिड को ठीक करने के लिए हमने बेस लिया, एंटासिड। क्लियर है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे और भी कई ऐसी एक्टिविटी हैं, है ना, ऐसी और भी कई सारे हमारी डेली लाइफ में ऐसे काम है जहाँ पर हम इस न्यूट्रलाइजेशन इफेक्ट्स को देखते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी सभी काम को करते हुए पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद।